अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाज़रीन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ऐसा वर्ल्ड वाइड इशू है जिसका शिकार अब पाकिस्तानी भी होने लग चुके हैं और यूएनओडीसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से हर साल तकरीबन 3 लाख लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं। लेकिन मैं चाह रहा था इस प्रोग्राम को आगे लेके जाने से पहले इसकी रीजंस क्या हैं, इसके इफेक्ट्स क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले आप ये ऑडियो सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जी, जो सब क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। मैंने आपका प्रोग्राम देखा है, मैं आपका प्रोग्राम काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ, आपको फॉलो कर रहा हूँ और एक दो दफ़ा मुलाकात करने की कोशिश की है कि चिपुर्जी में मुलाकात करूँ, लेकिन मैं भी तो बदकिस्मती से इधर आ गया हूँ कंबोडिया थाईलैंड के पास। बस इधर एजेंट कहते हैं कि ये कर लो वो कर लो। खैर हम तो इधर काम अपना ही कर रहे हैं, हम क्रिप्टो शिप्टो का कर रहे हैं, ट्रेडिंग का काम। लेकिन इधर एजेंट बना हुआ है हर बंदा। पाकिस्तान से बंदे बुलाते हैं विजिट वीज़ा पे, यहाँ पे ला के आगे बंदे चाइनीज़ को भेज देते हैं। जिस तरह हमने ड्राइवर वाला सीन था वो 110% सही है और 90% लोग नहीं बल्कि 98% लोग यहाँ आके बिकते हैं और वो 4-4 5-5 हज़ार डॉलर में बेचते हैं। उनको कहते हैं कि स्कैमिंग करो, लोगों से पैसा मंगवाओ, फ्रॉड करो, नहीं तो हम आपको तंग करेंगे। फिर वो बंदे को तंग करते हैं, वो बंदा नाम गया, फिर उसके घर में ब्लैकमेलिंग करते हैं, उससे पैसा मंगवाते हैं। ये जेन्युइन बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं। हर चीज़ ये कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस में हर जगह पे ये हो रहा है। तो लिहाजा सबको चाहिए कि अपने जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि ये जो बच्चे हैं इनको ना निकलने दें। थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, हाँ, और दूसरा दुबई, इतनी सेफ सिटी, वहाँ पे भी ये काम हो रहा है। दुबई के अंदर, अजमान के अंदर भी ये काम हो रहा है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने सिक्योरिटी की वजह से मसला उनको ज़्यादा बना है। और दुबई से भी सारी कंपनियाँ यहाँ पे शिफ्ट हो गई हैं और ये बॉर्डरों के पास कंपनियाँ बनी हुई हैं और उधर स्कैमिंग करवाते हैं, उधर बंदे अगवा करते हैं, उधर कोई कुछ नहीं कर सकता। इधर से कोई भाग के एम्बेसी भी जाएगा तो एम्बेसी भी मिली हुई है, इनका सारा एक निज़ाम है। चाइनीज़ इनके साथ मिले हुए हैं और ये एम्बेसियाँ तक, इंटरपोल तक मिली हुई है। तो कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता पैसा देने के बगैर। अगर वो कहेंगे 50,000 डॉलर देना, वो 50,000 डॉलर दे के ही जान छोड़ेंगे, वैसे नहीं छोड़ते जान। और अगर ये आपने मेरी वॉइस चलानी होगी तो चला दीजिएगा, कोई मसला नहीं। मेहरबानी करके ये नंबर ना आए, अगर नंबर आए तो जैसे ही मैं ट्रेस हो गया तो वो समझ लें कि मामला ख़राब है। इधर के मैंने आपको बताया A to Z बंदा मिला हुआ है इधर ऊपर से लेकर नीचे तक। और जो थाईलैंड है वहाँ पे बैंकॉक में बैठ के लोग अंडरवर्ल्ड चला रहे हैं, वहाँ पे माफियाज हैं बहुत बहुत बड़े। और ये एजेंट माफिया नहीं, ये उनसे भी ऊपर की गेम होती है। यहाँ माफियाज हैं और ये बंदे बुलाते हैं, बंदे पूरे के पूरे बंदे ही गैप कर लेते हैं। इसलिए जब मैं भी इधर उतरा था, थाईलैंड से मैं जब थाईलैंड मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी लाहौर से थाईलैंड से मेरी थी पनाम फ़ोन की कंबोडिया की। मैं कंबोडिया आया, मैं जिधर जाना था उस बंदे ने कहा किसी ड्राइवर के साथ नहीं बैठा। मुझे 4 दफ़ा कहा, मुझे जो उसने तस्वीर भेजी ड्राइवर की मुझे, मेरी उसकी तरफ गई, उससे रब्ता करके फिर मैं ड्राइवर के साथ बैठा, क्योंकि ड्राइवर इधर से ले जाते हैं कहीं और वहाँ जाकर बंदा आके भेज देते हैं। फिर पीछे ब्लैक मेलिंग करती है, तो सारी ब्लैक मेलिंग हो रही है, टोटल ब्लैक मेलिंग हो रही है। इस चीज़ की अगर आपने देखनी होगी हर चीज़ इसके बारे में, तो कंबोडिया अल जज़ीरा लिखें यूट्यूब के ऊपर, इनकी अल जज़ीरा ने पूरी डॉक्यूमेंट्री तक बनाई है कि इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जी नाज़रीन, आपने ये ऑडियो सुनी जिसमें वो बता रहा है कि बैंकॉक थाईलैंड में काफ़ी ऐसे ग्रोह हैं, काफ़ी ऐसे गैंग्स हैं जो कि बंदों को बुलाते हैं, बंदों को झांसा देते हैं नौकरी का और वहाँ पे बुला के उनको अगवा कर लिया जाता है या उनको गायब कर दिया जाता है, उनका पता ही नहीं चल पाता। अब ये रीजंस क्या होती हैं? आपको पता है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है, यहाँ पे जॉब्स हैं नहीं, लोग यही सोचते हैं कि अगर हम बाहर के मुल्क में जाएंगे तो यकीनन हमारे हालात बदल जाएंगे। जिस तरीके से 2019 में भी आपने एक केस देखा होगा, काफ़ी हाईलाइटेड था, जिसमें 300 पाकिस्तानी खवातीन जो थी उनको चाइना ले जाकर बेचा गया था और उनको यहाँ पे ये झांसा दिया गया था कि उनकी चाइनीज़ के साथ शादी करवा दी जाएगी। और कहा जाता है कि इसमें जो उनको बेचने की जो खरीदो फरोख्त की जो रकम थी वो $2,000 से लेके $65,000 तक थी। अब यहाँ पे एजेंट्स करते क्या हैं? एजेंट्स ये कहते हैं कि हम आपको डंकी भी नहीं लगवाएंगे, हम आपके पैसे भी नहीं लगवाएंगे, आप हमें आधी कीमत दे दें और हम आपको बाहर के मुल्क ले जाएंगे, जिसमें से कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम और अजमान, दुबई सरे फहरिस्त हैं। अब दुबई के हवाले से क्यों नहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की खबर निकल पाती? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनका जो मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा उनके कंट्रोल में है। लेकिन कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम यहाँ पे काफ़ी ऐसे ग्रोज हैं और खुसूसी तौर पर चाइनीज़ ग्रोह हैं जो कि लोगों को पकड़ लेते हैं,
उनको हरासा किया जाता है, उनकी वीडियोस बनाई जाती है और उनके घर भेजी जाती हैं कि अगर आप हमें पैसे नहीं भेजेंगे तो हम आपको, आपके बच्चे को या आपके भाई को हम जान से मार देंगे, जिसमें उनका नाक कान पता नहीं उनके जिस्म के काफ़ी ऐसे अज़ा होते हैं जो निकाल लिए जाते हैं। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है इसमें रेशियो कौन कौन सी आती हैं, इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, वो मैं चाह रहा था वो भी मैं आम आवाम के सामने रखूं, जिसमें से 62% जो लोग होते हैं वो सेक्स ट्रैफिकिंग करवाई जाती है, जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार कर दिए जाते हैं, लाइक जबरी तौर पे सेक्स करवाया जाता है। 21% जो लोग होते हैं उनसे जबरी तौर पे लेबर ट्रैफिकिंग का शिकार उनको किया जाता है, जबरी तौर पे उनसे मजदूरी करवाई जाती है। 8% लोगों से सेक्स और मजदूरी दोनों करवाए जाते हैं और 9% ऐसे लोग हैं जिनकी अभी तक रिपोर्ट ही नहीं मंजरे आम पर आ सकी, उनकी अभी तक रिपोर्ट ही नहीं शाया की जा सकी और कहा जाता है कि उनके जिस्म के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको बेच दिया जाता है, उनको काट दिया जाता है। लेकिन मैं चाह रहा था नाजरीन, इस चीज़ से बचा कैसे जा सकता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम अपना कर बच सकते हैं। लेकिन मैं चाह रहा था कि एक चीज़ आपको हम बताते चलें। आज से तकरीबन साल पहले FIA ने एक बड़ी कार्रवाई की थी मनसेरा से, जिसमें नसीब शाह जैसा बंदा था जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में काफ़ी मुलविस था, जिसने काफ़ी ऐसे लोग जो थे उनको झांसा दिया था कि हम आपकी नौकरी करवा देंगे, हम आपको जॉब पे लगवा देंगे, लेकिन बाहर के मुल्क ले जाकर उनको बेच दिया गया था, वो पकड़ा गया था। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पकड़ा जाना बाकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से टायर 2 में आता है। आज से चंद माह कबल हाफजाबाद में एक वाक़या पेश आया था, जिसमें 2 कज़न थे, उनको बाहर के मुल्क ले जाया गया था और उनसे यही कहा गया था कि हम आपको अच्छी नौकरी करवाएंगे, लाइक कंबोडिया या थाईलैंड में लेके जाया गया था, जहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा मारा गया था, मारा पीटा गया था। उनमें से एक के तो पैर के नाखून ही निकाल लिए गए थे, एक का कान काट दिया गया था और उनके बाकायदा वीडियोस बना के उनके घर भेजी जा रही थी। और यकीन करें उन एजेंट्स की पकड़ इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान में भी उन्होंने अपने एजेंट्स छोड़े हुए हैं और वो कह रहे थे कि आप इस ईजी पैसा नंबर पे हमें पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें तो हम आपके बच्चे को छोड़ देंगे, और अगर आप हमें पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे आपके बच्चे की जो मौत होगी वीडियो बना के आपके सामने भेजी जाएगी। जिसमें खुशकिस्मती से वो जो हाफजाबाद के नौजवान थे वो बच गए थे, वो वहाँ से भाग निकले थे। और ये वाक़या ईरान का है, कंबोडिया के भी काफ़ी ऐसे वाक़यात हैं जो कि मंजरियाम पर अभी तक नहीं लाए जा रहे। इसमें सबसे बेहतरीन जो काम कर रहा है, जो सोशल मीडिया में काम कर रहा है, वो अल जज़ीरा डॉक्यूमेंट्री है। आप यकीनन उसको भी चेक कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं किस तरीके से कंबोडिया में एक पूरा अपार्टमेंट ही इस चीज़ के लिए लिया गया है, जहाँ पर ना सिर्फ उनकी जो गैंग्स हैं उनके साथ साथ उनकी पुलिस मुलविस है। और उस अपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ यही काम होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से। जिन लोगों को वो किडनैप कर लेते हैं उनको कहा जाता है कि आप स्कैम करें, आप लोगों से झूठ बोले, आप लोगों से पैसे मंगवाएं, आप अपने ख़ानदान से पैसे मंगवाएं, और अगर वो नहीं मंगवा पाते तो उनको मार दिया जाता है। नाज़रीन, इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए, इन तमाम जो भी चीज़ें हमने देखी हैं, जो हमने ऑडियो सुनी है, उसमें भी आप यकीनन देख रहे होंगे कि ऑडियो में भी लड़का ये कह रहा है कि आप मेरा नंबर शो ना करना, हो सकता है कि ये मुझे यहीं से पकड़ लें। इनकी पकड़ कितनी मजबूत है। इन तमाम चीज़ों से हमें एक चीज़ नज़र आती है कि जो एजेंट्स होते हैं, अब यकीनन बाहर जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन एजेंट से बच के रहा करें, कभी भी लालच में ना आइएगा। एक बात तो डंकी आ जाती है, वो तो हमें पता है ही इलीगल, लेकिन एजेंट क्या करते हैं, कम पैसों का झांसा देते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे, खुदारा कभी भी ऐसा कदम ना उठाइएगा, क्योंकि जैसे ही एक मुल्क से आप दूसरे मुल्क में कदम रखते हैं, फिर आप उस मुल्क के जो लोग होते हैं, आप उनकी प्रॉपर्टी बन जाते हैं, वो आपसे जो चाहे करवा सकते हैं। तो इस चीज़ को खुदारा सोचा करें, समझा करें, और बाहर जाने से पहले एजेंट का लाजमी पता करवा लिया करें, आया ये बंदा दुरुस्त भी है या फिर ये हमें दीगर एजेंट्स की तरह जो कि बुरे अपने असरात रखते हैं उनकी तरह हमें बाहर जाके सेल कर देगा। प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।